चारों तरफ हैरानी भरी आवाजें गूंज उठी। मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं मन ही मन बोला, ये चाल आखिर काम कर ही गई। बेकार नहीं गया वो पैसा जो मैंने इस नकली ब्लैक गोल्ड कार्ड को बनवाने में लगाया था। मैंने सिर उठाया और घमंड भरे अंदाज में उस लड़के की तरफ इशारा किया जिसने अभी अभी मेरे कपड़े फेंके थे। फिर जमीन पर पड़े ब्लैक कार्ड की ओर देखते हुए कहा, ये कार्ड अब तुम उठा लो, आज से ये तुम्हारा हुआ। लड़का जैसे खुशी से पागल हो गया। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो लॉटरी लग गई हो। हालांकि मैं उसे दान देने वाले अंदाज में बात कर रहा था, लेकिन उसे जरा भी अपमान महसूस नहीं हुआ। उल्टा वह चापलूसी भरी मुस्कान के साथ दौड़ता हुआ आया, मेरे पैरों के पास पड़ा ब्लैक कार्ड उठाया और दोनों हाथों से आदर पूर्वक मुझे वापस देते हुए बोला, इतना कीमती कार्ड मुझे 10 जान भी मिल जाए तब भी इसे इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं होगी। आप ही इसे संभाल कर रखिए सर। मैंने नफरत भरी नजर से कार्ड को देखा, फिर रुमाल के ऊपर से उस गंदे हो चुके कार्ड को पकड़ा और हल्के से उछालकर सीधे पास पड़े डस्टबिन में फेंक दिया। इतना गंदा हो चुका है, अब इसका क्या इस्तेमाल। भीड़ में खड़ा एक लड़का जिसने सबसे पहले उस कार्ड को पहचाना था, अपना सीना पकड़कर दर्द भरी आवाज में बोला, मेरा दिल, वो ब्लैक गोल्ड कार्ड था दुनिया में जिसकी सिर्फ 3 कॉपियां हैं और उसने उसे ऐसे ही कूड़े में फेंक दिया। उधर मेरे सामने खड़ा वही लड़का जिसने कपड़े फेंके थे तेजी से आंखें घुमाने लगा। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि मैं कोई आम इंसान नहीं बल्कि इस बार गरीब बनकर आए किसी टॉप रॉयल फैमिली का वारिस हूं। वह तुरंत सिर झुकाकर बोला, हेलो, मेरा नाम झेंगरुई है, हमारा होटल का बिजनेस है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं। यह सवाल सिर्फ उसी का नहीं था, वहां मौजूद हर इंसान यही जानना चाहता था और मैं जानता था यही मेरी पहली परीक्षा है। अगर सफल हुआ तो इस रॉयल गेम में मेरी एंट्री पक्की, लेकिन अगर असफल हुआ तो सब कुछ खत्म। मैंने गहरी सांस ली, दिल की घबराहट दबाई और शांत आवाज में कहा, मैं कौन हूं ये जानने की औकात अभी तुम्हारी नहीं है। तभी स्टूडेंट काउंसिल के कुछ लोग जल्दी जल्दी वहां पहुंचे। वे सीधे मेरे सामने आकर रुके। आप ही गुमोयान है ना, नए स्टूडेंट्स में सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन बाकी है, कृपया हमारे साथ चलिए। इतना सुनते ही पूरे माहौल में सनसनी फैल गई। गो, क्या ये वही गु फैमिली का वारिस है। सुना है गु फैमिली का यंग मास्टर कई सालों बाद विदेश से वापस आया है। स्कूल ने इस गेम के लिए सच में बहुत पैसा लगाया है। अभी तक घमंड दिखाने वाली रईस लड़कियां भी चुपचाप भीड़ के पीछे छिप गईं। उन्हें डर था कि कहीं मैं उनसे बदला न ले लूं। झेंगरुई का रवैया और भी ज्यादा विनम्र हो गया। वह तुरंत मेरा सूटकेस पकड़ते हुए बोला, ऐसे छोटे मोटे काम आप क्यों करेंगे यंग मास्टर, सामान मुझे दे दीजिए, मैं संभाल लूंगा। मैंने ऐसे सिर हिलाया जैसे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फिर बिना किसी की तरफ देखे आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही किसी की नजर मुझ पर नहीं रही, मैंने राहत की लंबी सांस छोड़ी। अनजाने में मेरी नजर उन अमीर लड़के लड़कियों के चेहरों पर गई। हर किसी की आंखों में डर और सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। तभी मुझे समझ आ गया, गु फैमिली के रहस्यमयी वारिस का मेरा नकली किरदार अब पूरी तरह सफल हो चुका है। 3 महीने की मेहनत आखिर रंग लाई थी। इस स्कूल में लगभग हर इंसान किसी बड़े खानदान से था। यहाँ छोटी सी गलती भी असली पहचान उजागर कर सकती थी। इसलिए मैंने फैसला किया था, अगर बचना है तो खुद को ऐसा रहस्यमयी शख्स बनाना होगा जिसकी असली ताकत का अंदाजा कोई न लगा सके। और विदेश से अभी अभी लौटे गु फैमिली के वारिस वाली पहचान मेरी सबसे बड़ी ढाल बन गई। रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद मैं आराम से कैंपस में घूमता रहा। रास्ते में दिखने वाली आलीशान इमारतों को देखकर भी मेरे चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। मैं ऐसे चल रहा था मानो ये पूरा स्कूल ही मेरा हो। मेरे इसी ठंडे और शाही अंदाज ने सबको और यकीन दिला दिया कि मैं सच में कोई टॉप क्लास रॉयल फैमिली से हूँ। कुछ देर बाद मैं एक बेहद शानदार विला के सामने जाकर रुका। मैंने सामने इशारा करते हुए कहा, हम ये जगह ठीक लग रही है, अब से मैं यहीं रहूंगा। एक लड़की हैरानी से चिल्ला उठी, क्या ये तो 4 सबसे बड़े फाइनेंशियल फैमिली के वारिसों का विला है। झेंगरुई के चेहरे का रंग उड़ गया। वह घबरा कर बोला, गु यंग मास्टर, मुझे एक और जगह पता है जो इससे भी बेहतर है, तो क्यों ना हम। लेकिन मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। मैं सीधे अंदर गया, एक कमरे की तरफ इशारा किया और बोला, ये कमरा ठीक है, तुम अभी के अभी इसका सारा सामान बाहर फेंको और यहाँ सब कुछ नया लगाओ। झेंगरुई के माथे पर पसीना आ गया। वह कांपती आवाज में बोला, ये तो लिया शाओ का कमरा है, अगर वो वापस आ गया तो हम दोनों की खैर नहीं। मैंने उसे ठंडी नजर से घूरा। लिया शाओ वो क्या चीज है। इतना सुनते ही लिया शाओ का एक कट्टर फैन गुस्से से लाल हो